देखिए, आज के इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। मैं क्वेश्चन आपको रीड करके बता देता हूँ। ट्रांजिस्टर पे है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन पे है। तो देखो, सॉरी, क्वेश्चन कह रहा है ए ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, एक ट्रांजिस्टर है जो कनेक्टेड है किसमें, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन पे। तो देखो, जो उसका सप्लाई वोल्टेज है वीसीसी वो दे रखा है 15 वोल्ट। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। देखो, ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होती है। देखो, आपको पता है ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, कलेक्टर और इमीटर। तो देखो, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो होती है ना, जो उसमें इनपुट होता है वो बेस और इमीटर के थ्रू लिया जाता है। ठीक है ना, बेस और इमीटर के थ्रू इनपुट लिया जाता है, और जो आउटपुट होता है वो कलेक्टर और इमीटर के अक्रॉस लिया जाता है। ठीक है, वापस से बोल देता हूँ, जो इनपुट होता है ना वो बेस और इमीटर के अक्रॉस डाला जाता है, और जो आउटपुट होता है ना वो कलेक्टर और इमीटर के अक्रॉस से लिया जाता है। तो देखो, इमीटर जो है ना वो इनपुट सर्किट में भी आ रहा है और आउटपुट सर्किट में भी कॉमन है, इसलिए इसको कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। देखो, ये है, यहाँ पे आउटपुट लेते हैं तो ये है कलेक्टर रजिस्टेंस। ठीक है ना, ये यही अपना लोड रजिस्टेंस होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज था वो दे रखा है यहाँ पे 15 वोल्ट वीसीसी। ठीक है, और बाकी आप सर्किट देख सकते हो, बेस करंट, ये कलेक्टर के अक्रॉस कलेक्टर करंट, और ये इमीटर के अक्रॉस अपना इमीटर करंट। तो देखो, आगे रीड करते हैं, आपको आपको थोड़ा और समझ में आएगा। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 600 ओम रजिस्टर इन द कलेक्टर सर्किट इज 0.3 वोल्ट। ठीक है ना, तो वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है ना, वो 600 ओम जो रजिस्टर है जो कलेक्टर सर्किट में है, मतलब जो कलेक्टर रजिस्टेंस है अपना 600 ओम, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 0.3 वोल्ट है। तो देखो, ये अपना कलेक्टर वाला टर्मिनल है, यहाँ पे जो कलेक्टर रजिस्टेंस है वो 600 ओम दे रखा है। ठीक है ना, तो ये एक इन्फॉर्मेशन भी हो गई। और इस 600 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, कलेक्टर रजिस्टेंस इनटू करंट। तो देखो, कलेक्टर रजिस्टेंस इनटू कलेक्टर करंट। ठीक है ना, तो ये दे रखा है वो, एक तरीके से वोल्टेज ड्रॉप बोल दो या इसका मल्टीपल बोल दो, वो दे रखा है अपने पास 0.3 वोल्ट। देखो, एक ही बात है यार, आपको पता ही है वोल्टेज ड्रॉप तो आपको पता ही है, वी इक्वल्स टू आई आर होता है, तो आई इंटू आर। कलेक्टर रजिस्टेंस के अक्रॉस है तो कलेक्टर रजिस्टेंस इंटू कलेक्टर करंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कलेक्टर टर्मिनल। तो ये अपने को दे रखा है 0.3 वोल्ट। ठीक है ना, दूसरा अपन को दे रखा है कि अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.98। अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.98। अब देखो, अल्फा क्या होता है मैं आपको पहले ही बता दूं एक बार, और ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बाद में भी बताऊंगा। अल्फा की वैल्यू अपन को दे रखी है 0.98। ठीक है ना, अल्फा होता है करंट गेन इन द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ये तो था कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन अपन को दे रखा है करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। और देखो, इस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के करंट गेन का फॉर्मूला होता है कलेक्टर करंट अपॉन इमीटर करंट। ठीक है ना, देखो ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और अपन से देखो पूछा गया है क्या, बेस करंट। अब देखो, जो सारी चीजें पूछी गई ना वो अपन को अब पूछी गई है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन पे, और जो अपन को करंट गेन दे रखा है वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का दे रखा है कितना, 0.98। तो देखो, ये भी एक रिलेशन है, क्योंकि जो करंट गेन होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, उसमें एक रिलेशन होता है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है ना, तो आपको मैंने ये सर्किट समझाया था, और यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जो वोल्टेज ड्रॉप दे रखा है कलेक्टर टर्मिनल में वो कितना दे रखा है, 0.3 वोल्ट। अब देखो, कलेक्टर का रेजिस्टेंस भी दे रखा था 600 ओम। तो देखो, अपन यहाँ से कलेक्टर करंट निकाल सकते हैं। देखो, कलेक्टर करंट इंटू 600 ओम इक्वल्स टू 0.3 वोल्ट। सिंपल सा मैंने कलेक्टर करंट की यहाँ पे वैल्यू रख दी। तो देखो, यहाँ पे कलेक्टर करंट कैलकुलेट करेंगे, ये थ्री से ये पॉइंट हटेगा तो एक जीरो और लगेगा। ठीक है ना, 3 से 6 को काटेंगे तो 2000 आ जाएगा। तो देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ, टू आप 1/2 इंटू 10⁻³ ये 10⁻³ 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 10⁻³ और 1/2 को मैं सॉल्व करके लिख सकता हूँ 0.5। तो 0.5 इंटू 10⁻³ तो इसको ये एम्पियर में है, तो -3 से क्या बन जाएगा, ये मिली एम्पियर। आपको पता ही है रिलेशन एम्पियर और मिली एम्पियर में। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। फिर देखो देखो, अब अपने पास अब अभी क्या निकल के आ गया है, कलेक्टर करंट निकल के आ गया है, लेकिन अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, बेस करंट। ठीक है, तो देखो, अपने पास एक रिलेशन और दे रखा था, मैंने कहा था ना, अपन को दे रखा है करंट गेन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जिसका फॉर्मूला होता है आई सी अपॉन आई ई। लेकिन अपन से पूछा गया था क्या, बेस करंट की वैल्यू। तो देखो, बेस करंट की वैल्यू पूछी गई थी, तो मैंने बोला था आपको जो करंट गेन होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में उसको बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट। और मैंने आपको बोला था कि कॉमन जो करंट गेन होता है कॉमन बेस में और कॉमन इमीटर में, उनमें एक रिलेशन होता है, वो ये रिलेशन ये है, देखो, बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो देखो, मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ, अगर कहीं से अपने पास बीटा निकल के आ जाए, ठीक है ना, तो देखो अपने पास कलेक्टर करंट की वैल्यू है। ठीक है ना, बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो निकालने किसकी वैल्यू होगी, सिर्फ बेस करंट की, और यही अपन को चाहिए। तो देखो, अब अपने पास कलेक्टर करंट की वैल्यू है,
तो अगर अपन बीटा निकाल लें, ठीक है ना, अगर अपन बीटा निकाल लें कैसे भी करके, तो सिर्फ अपने पास एक वैल्यू बचेगी बेस करंट की, जो अपन को निकालनी है। तो मतलब तीन में से दो चीज़ों की वैल्यू पता है, तो तीसरी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो बीटा की वैल्यू मैंने आपको बोला था, जो ये रिलेशन है करंट गेन इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के बीच में ये रिलेशन है, बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो देखो अल्फा की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी थी, 0.98। तो बीटा इक्वल्स टू 0.98 अपॉन 1 माइनस 0.98। 1 माइनस 0.98 कितना हो जाएगा, 0.02। सिंपल सी कैलकुलेशन है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा बीटा का 49। तो देखो अपने पास अब बीटा भी आ गया है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। देखो अपने पास बीटा भी आ गया है, ठीक है, 49। और कलेक्टर करंट की वैल्यू अपन को पता ही थी 0.5 मिली एम्पियर। अपन को बेस करंट की वैल्यू निकालनी थी। बेस करंट इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये बेस करंट इधर जाएगा और 49 नीचे आएगा, तो हो जाएगा 0.5। देखो 0.5 मिली एम्पियर है, तो मैंने ये जो मिली एम्पियर हटाया तो 10⁻³ लगाया, और ये पॉइंट हटाया तो अपॉन में आ गया 10। ये 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻4 बन जाएगा, मतलब 5 अपॉन 49 इंटू 10⁻⁻4। अब देखो यहाँ पे 0.1 इंटू 10⁻5 अपॉन 49 को अगर सॉल्व करते हैं ना, तो 0.1 आता है। तो 0.1 इंटू 10⁻⁻4, ये यहाँ का जो एक एक जीरो है वो यहाँ लगेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पॉइंट 0.1 इंटू 10⁻³ अब ये 10⁻³ एम्पियर बोल लो या 0.01 मिली एम्पियर बोल लो। तो देखो जो बेस करंट है उसका आंसर आ गया 0.01 मिली एम्पियर, जो अपने पास ऑप्शन में भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा। ये देखो बेस करंट में जो ऑप्शन है 0.01 मिली एम्पियर। थैंक यू।